नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन तो पूरा निकल गया, काम में डूबे रहे, लेकिन शाम को लगा कि अरे आज कुछ खास तो किया ही नहीं? अगर हाँ, तो आज हम इसी व्यस्तता के जाल से निकलने का रास्ता खोजने वाले हैं। चलिए, एक कहानी से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी कीचड़ में पीठ के बल लेटा हुआ है और उसके दोनों हाथ हवा में एक खास दूरी पर जमे हुए हैं। लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो टस से मस होने को तैयार नहीं। बड़ा अजीब है ना? दरअसल ये अकबर और बीरबल के किस्सों में से एक कहानी है। और वो आदमी बस एक बक्से का नाप पकड़े हुए था। सोचकर देखिए, वो कीचड़ में सिर्फ इसलिए फंसा रहा क्योंकि उसके लिए उठने से भी ज्यादा जरूरी था व्यस्त दिखना। कीचड़ में फंसे उस आदमी की ये कहानी आज के हमारे ऑफिस कल्चर से कितनी मिलती जुलती है, नहीं? घंटों काम करना, हर पल बिजी दिखना, लेकिन दिन के आखिर में ये महसूस करना कि असल में कुछ ठोस नतीजा तो निकला ही नहीं। ये देखिए, तुलना कितनी सटीक है। जैसे वो आदमी एक बेकार से नाप के लिए कीचड़ में पड़ा था, वैसे ही आज कई लोग देर तक बैठने वाले कल्चर में फंसे हैं, जहां ऑफिस में देर तक दिखना ही परफॉर्मेंस का सबूत मान लिया जाता है। और इसी को कहते हैं बिजनेस ट्रैप, यानी व्यस्तता का जाल। ये एक पुरानी सोच है जो उस इंडस्ट्रियल दौर से चली आ रही है, जब घंटों के हिसाब से काम होता था। पर आज के नॉलेज बेस्ड काम में ये सोच बिल्कुल फिट नहीं बैठती। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या काम को मापने का कोई बेहतर तरीका है जो हमें इस फालतू की व्यस्तता से आज़ाद कर सके? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब है ROWE, मतलब परिणाम केंद्रित कार्य वातावरण। ये एक बहुत सीधी सी सोच है। महत्व इस बात का नहीं है कि कितने घंटे काम किया, महत्व इस बात का है कि क्या काम पूरा हुआ, क्या नतीजा निकला। और पता है, जब इस सोच को अपनाया जाता है तो नतीजे हैरान करने वाले होते हैं। जिन कंपनियों में नतीजों का फोकस होता है, वहां नौकरी छोड़ने वाले लोगों की संख्या में 90% की कमी आती है। जाहिर है, लोग वहां रुकना चाहते हैं जहां उनके काम की कद्र हो, न कि उनके ऑफिस में बिताए गए घंटों की। और बात सिर्फ नौकरी में बनी रहने की नहीं है। असल प्रोडक्टिविटी, मतलब काम करने की असली क्षमता में भी 35 से 41% का जबरदस्त उछाल आता है। ये पक्का सबूत है कि ज्यादा घंटे काम करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना ही असली गेम चेंजर है। लेकिन सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इस बदलाव के लिए हमें अपनी कंपनी के बदलने का इंतजार नहीं करना है। ये एक सोच है, एक माइंडसेट है जिसे कोई भी आज से ही अपना सकता है। तो इसे करें कैसे? बस ये 3 आसान से कदम हैं। पहला, ये साफ साफ तय कीजिए कि आपके काम में असल सफलता का मतलब क्या है। दूसरा, अपना रोज का लक्ष्य 8 घंटे काम करना से बदलकर ये जरूरी काम खत्म करना बनाइए। और तीसरा, जब काम अच्छा हो तो उसके बारे में बताइए, अपनी प्रोग्रेस, अपनी सफलताओं को शेयर कीजिए ताकि काम दिखे, ना कि सिर्फ कुर्सी पर मौजूदगी। आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है जो उस पुरानी कहानी ने हमें सिखाई थी। सच्ची प्रोडक्टिविटी इस बात में नहीं है कि कितनी एक्टिविटी हुई, बल्कि इस बात में है कि नतीजा कितना साफ था। कीचड़ में पड़े रहने से अच्छा है उठकर वो बक्सा बना लेना। तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, मेरे काम को किस चीज से नापा जा रहा है? घड़ी की टिक-टिक से या मेरे काम के नतीजों से? तो व्यस्तता के जाल से बाहर निकलना तो पहला कदम है। लेकिन उन अनगिनत डिजिटल विकर्षणों का क्या, जो हमें वापस उसी जाल में खींचते हैं? हमारे फ़ोन, हमारी नोटिफिकेशंस, ये भी हम पर एक तरह का टैक्स लगाते हैं। अगले विश्लेषण में हम इसी मोबाइल टैक्स से निपटने की बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और याद रखिए, काम स्मार्ट तरीके से करना है, सिर्फ ज़्यादा नहीं।